विरोध क्या है, विरोध के लिए यही पैदा हुआ है जो कहीं ना कहीं जो देशभक्त है, जो देश से जो प्यार करता होगा आज की डेट में, जो वाकई देश से प्यार करता है, जो मोहब्बत करता है देश से, वो अपने आप मोदी से नफरत करने लगेगा। निश्चित रूप से आप देश से प्यार करने लगिए, मोदी से अपने आप नफरत हो जाएगी। तो भाई ऐसा आदमी है, ये कह रहा था भाई सोना लेना बंद कर दो, तो मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहा था, ये खुद मंगलसूत्र छिनवा रहा है। और निश्चित रूप से ये क्या क्या भाई प्रवचन देता है। पीएम का मतलब मुझे तो लगता है प्रवचन मंत्री है, और पीएम का मतलब पॉकेट मार भी लगता है। तो ये हालत है देश के अंदर, इसकी और ये ज्ञान दे रहा है। और कहीं ना कहीं कह रहा भाई पेट्रोल मत फूको, डीजल मत फूको, ये मत करो। तो भाई अभी मंदिर में गया, ये सोमनाथ मंदिर में, वहां क्या कर रहा था, चप्पल जूते पहन के और मंदिर में घूम रहा था और वीडियो बनवा रहा था खूब दब के, और कहीं ना कहीं हवाई यात्रा करके उसकी सोमनाथ मंदिर की वीडियो बना रहा था। तो पेट्रोल को फूक रहा था भाई, क्यों फूक रहा था, ये देश हित में नहीं है। तो इसका बाद सबसे बड़ा जो पेट्रोल फूक रहा है, तो ये कह रहा है कि राष्ट्र हित में नहीं है। जो आदमी फालतू पेट्रोल फूक रहा है, बिना मतलब के कर रहा है, तो इसका मतलब जो पेट्रोल फूक रहा है वो देशद्रोही है। तो मोदी जी अपने बारे में बताओ कि आप जो हवाई यात्रा कर रहे हो और इस बयान के बाद आप 200 गाड़ियों का काफिला लेके मंदिर पहुंचे, तो इसका मतलब आप क्या हो, देशद्रोही हो, आतंकवादी हो? क्या आप अपनी बातों पे अमल क्यों नहीं कर रहे हो? ये बताए ना मोदी के अपनी बातों पे क्यों नहीं अमल हो रहा। और निश्चित रूप से कह रहा है ये छोड़ दो, खाना छोड़ दो, ये करना छोड़ दो, और पॉल्यूशन से भी कहीं ना कहीं निजात मिलेगी, मेट्रो से जाइए आप। तो भाई आप मुझे बताओ, आपके मंत्री सारे के सारे टॉप की गाड़ियों में घूम रहे हैं, BMW, सफारी, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं। और यहाँ तक कि आपकी जो गोदी मीडिया, जो चाटुकार पत्रकार है, वो भी सब गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो भाई वो सारे के सारे प्रचार मंत्री बने हुए हैं आपके, तो वो सबसे पहले इसका करें। और सबसे बड़ी बात है कि भाई पाकिस्तान जाए आप, पाकिस्तान से कहीं ना कहीं गधे बहुत है पाकिस्तान में, आप उन्हें खरीद ले गधों को। और मोदी जी कहीं ना कहीं भाई पॉल्यूशन से बचे, गाड़ी की जगह गधे का उपयोग करें, गधे से संसद में जाए, गधे पे बैठाए मंत्रियों को, वो भाई पॉल्यूशन नहीं बढ़ेगा। और निश्चित रूप से वो कह रहे हैं कि तेल का इस्तेमाल कम करो, खाने के तेल का इस्तेमाल कम करो। तो भाई अंधभक्तों को तो आपने गोबर खिला दिया, मूत पिलवा दिया, तो जब गधे आ जाएंगे वहां से पाकिस्तान से, तो गधों का मूत की भी तुम फायदे बता दोगे। तो गधे के मूत में इनको पूड़ियां सिकवाना, पराठे खिलवाना और तड़का लगवाना इनकी सब्जियों में, तो ये अंधभक्तों भूतने के गधे के मूत में भी उबाल के खा जाएंगे कुछ भी। तो ये देश की हालत है। जब तक अंधभक्त नहीं सुधरेंगे तो ये मोदी नहीं सुधरेगा, तो सबसे ज्यादा देशद्रोही तो इस देश में अंधभक्त हैं, जो धर्म की आग में इस देश को झोंक रहे हैं। और कितनी भी महंगाई, गरीबी, भुखमरी हो रही है, जितनी भुखमरी गरीबी हो रही है, उतना ही ये धर्म बचा रहे हैं। अरे भाई अगर उन्होंने कह दिया सोना नहीं लेना, तो नहीं लेना सोना 1 साल तक। भाई सोना क्यों नहीं लेंगे? ये चाहते हैं किसी के पास सोना ना हो और कल आर्थिक तंगी पैदा हो जाए और ये नोटबंदी पे फिर नोटबंदी कर दे, किसी के पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो अगर सोना है तो भाई कहीं ना कहीं कोई धातु है, आपके पास कोई ना कोई खनिज है, जिसको लेके आप कुछ खरीद लोगे, बेच लोगे। तो सोना तो मुसीबत के लिए आदमी खरीदता है, तो ये चाह रहे कोई सोना ना खरीदे, और जब मुसीबत आए तो भूखे हो जाए। और कुछ दिनों बाद कहने लगेगा राष्ट्र हित में भैया आप यहाँ ध्यान रखो। जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने बहुत सारी चीजों का त्याग करा, उसके बाद कहीं ना कहीं देशवासियों से कहा कि भाई आप दान करो, धन दो, सोना दो, चांदी दो देश के लिए, क्योंकि उस टाइम युद्ध हो रहा था पाकिस्तान से। और वहीं दूसरी ओर भाई नेहरू जी ने भी किसी के लिए ऐलान किया था जब चाइना से युद्ध हुआ है। तो निश्चित रूप से उन्होंने त्याग करा बहुत सारी चीजों का, संपत्ति का भी। और तो और कहीं वो जो थे लाल बहादुर शास्त्री फटी धोती पहन रहे थे, मैं मोदी को देखो 15-15 लाख का सूट पहन रहा है। तो कहाँ लाल बहादुर शास्त्री और ये कहाँ ये झूठेरा महा झूठा है, ये 15 लाख के सूट पहन रहा है और हवाई यात्राएं कर रहा है, और अब 6 देशों की यात्राएं करेगा। तो काहे से जाएगा भाई? तैर के जाएगा क्या समुद्र के बाहर? बता, तू तो महामानव है, तू तो कहीं भी प्रकट हो जाता, मंत्र मारो पहुंच जा, लगा दिया तिलक तंबू और बता नहीं चंदन, और बैठ गया। ऐसे लगता कभी गुफाओं में घुस जाएगा, कभी मंदिर में बैठ जाएगा, कभी ऐसे देखेगा, कभी वो करवा रहा, रॉकेट लॉन्चर चला रहा है, उसमें पेट्रोल और डीजल और उसमें ईंधन खत्म नहीं हो रहा। देश की बर्बादी कर रहा है मोदी, और निश्चित रूप से देश बर्बादी की ओर जा रहा। कल ये कहेगा कि भाई मैंने राष्ट्र में पत्नी छोड़ दी। जितने भी देश में लोग हो, पत्नियां कहीं ना कहीं सोना मांगती हैं, कपड़ा मांगती है, पैसा मांगती हैं और तेल मांगेंगी। तो पत्नियों को छोड़ दो, लुगाइयों को, क्योंकि मोदी ने लुगाई छोड़ दी। तो ये तो खुद रणवा भड़वा है, और रणवे भड़वों को क्या मतलब है? रणवे भड़वों के कोई घर होते हैं? तो घर और देश को जो घर नहीं चला पाया, वो देश क्या चलाएंगे? और देश को ही बर्बाद करेंगे। बीवी को रख नहीं पाया और ये कह रहा कि देश चलाएगा। तो इस निश्चित रूप से देश में क्या हालत हो रही है, लोग त्राहिमाम हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हमारे हैं, क्योंकि इन्हें वोटर तो चाहिए नहीं देश की जनता के, क्योंकि चारों स्तंभों पे कब्जा कर रखा है। जज इनके हैं, कोर्ट इनकी है, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग इनका, प्रशासन इनका। 1 साल की तो बात है भाई, सिर्फ 1 साल। तो 1 साल में क्या, 1 साल में कह देगा कल कपड़े पहनना बंद कर दो, भूखे नंगे रहो, गोबर खाओ, मूत पियो और पैदल चलो, चप्पल जूता कुछ मत पहनो, नंगे पैर घूमो। और कुछ दिन बाद पूरे के पूरे कह रहे पोषण युग में ले आएगा भारत के, लोग नंगे पुंगे घूमने लगेंगे। तो कौन से भारत को कहाँ लेके जाना चाहता है?
देश के खनिज संपदाएं सब बेच रहा है मोदी। इसको शर्म आनी चाहिए। है तो ये देश का कर रहा भंटाधार, महंगाई चरम सीमा पे, गरीबी, भुखमरी, लाचारी चरम सीमा पे, यौन शोषण, महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार और धर्म की आड़ में आप देख लो धर्म बचाने के लिए क्या क्या कर रही है महिलाएं। है जो ये पहली बार हुआ भारत में कि इनके शासनकाल में और इनको समर्पित एक महिला है, वो जो महाराष्ट्र की महिला आयोग की अध्यक्ष थी, है वो क्या कर रही, धर्म बचाने के लिए टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई। टेबल पर उठा के टांग और दे दी पूरी बांग और पूरा कर दिया कांड और चल बैठा सांड और उन्हें बनाया इसे चेली, डाल दिया केला और रेलम पेला और ठेला और तवा के फेला। ये हालत है भाई। वो थी रूपाली जिसने अपनी विधानसभा और लोकसभा टेबल पे बैठ के कुटवा ली। ये है धर्म बचा रही है, धर्म की आड़ में, जिसका मतलब इज्जत लुटाना ही धर्म बचाना। पेट्रोल भी बोला, पेट्रोल और ये सब ना यूज करें पेट्रोल। हाँ तो पेट्रोल डीजल भाई मोदी जी अपने पे इस्तेमाल करें ना, क्यों 8,500 करोड़ का विमान में उड़ रहे हैं तो वो क्या पानी से चल रहा है, वो पेट्रोल डीजल से चल रहा है। तो मोदी जी अपने पे करे लागू, अपने मंत्रियों पे करे, अपने विधायकों पे करे, अपने सांसदों पे करे। इनकी हालत ही है। और तो और वो शुभेंदु अधिकारी जिसका पीए जो मर गया, उड़वा दिया। किसने उड़वा दिया? टीएमसी का नाम ले रहे थे मगर निकला कौन भाई? राज सिंह। कहाँ का? बलिया का। और कौन था? कट्टर हिंदू, करने वाला बिल्कुल क्षत्रिय महासभा का महासचिव, वो इनकी भाजपा का नेता। वो कहीं ना कहीं उसने हत्या करी शुभेंदु अधिकारी के, जिसकी पीए की है। तो निश्चित रूप से भाई अब अगर कोई और होता, उसकी जगह हत्यारा कोई और होता, दलित, पिछड़ा या माइनॉरिटी का लोग, तो योगी जी बिल्डोजर मंगाते और उसका सरेआम एनकाउंटर करा देते। क्योंकि योगी जी का ये सुजातीय बंधु आदमी निकला, इनकी जाति का आदमी निकला, इसलिए ना इसके घर पे बिल्डोजर चलेगा, ना इसका एनकाउंटर होगा, और बल्कि इस मामले को दबा दिया जाएगा। और सिंपैथी पाने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग अपने पीए को उड़वा दें सीएम बनने के लिए। तो ये वो है। और मोदी जी इसी को कहते थे भाई कि रिश्वत ले रहा है, ये चोर है। और इसके खिलाफ पिछले विधानसभा चुनाव में कितना कहा, शुभेंदु अधिकारी को चोर कहा कि चोरी है, देखिए टेबल के नीचे से पैसा ले रहा है। तो अब बताओ कहां गया? इसके पीछे ईडी सीबीआई लगाई और बाद में भाजपा में शामिल हो गया। तो वहां तो चोरी से चोर बन रहा था, अब तो ये डकैतों के साथ खुलेआम डाका मार रहा है। और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल को कंगाल करने के लिए मुख्यमंत्री बना दिया गया है। और वो दिन दूर नहीं कि महिलाओं की, बहन बेटियों की इज्जत नीलाम होंगी, उनको सप्लाई करेंगे। जब गुजरात से 45 हजार महिलाएं गायब हो गई, तो बंगाल की महिलाएं, बहन बेटियां और बच्चे होंगे गायब, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल में आ गया। एप्स्टीन फाइल में नाम आने का मतलब छोटे छोटे बच्चों का। नंदा भाई देश हित में है, आप तेल ना यूज करने कुछ टाइम भाई, तेल वेल का इस्तेमाल ना। हाँ ये तो बात सही है भाई, जो तेल यूज करेगा उसका मतलब देश हित में नहीं है, वो देश विरोधी है। कम खाएं, कम। हाँ कम खाएं, आपको कम खाएं, क्या खाएं? तेल का, पेट्रोल की फुआ लेके नहीं जो सूंघ के चले। खाने में जो तेल लगता है, हाँ वो खाने वाला क्या करे, चाहते हैं उसको सूंघ ले, क्या करेंगे उसका? अगर मोदी जी खा रहे हैं, मशरूम खा रहे हैं, काजू बादाम की रोटियां खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये प्रधानमंत्री देशद्रोही है, आतंकवादी है, ये पूरे देश को खा रहा है। तो इसके खिलाफ इलाज होना चाहिए। बोलता कुछ है, करता कुछ है। जो जो इसने बातें करी है उसका उल्टा चला है। इसने देश के विकास की बात करी, वो विनाश कर दिया देश का। देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों की बात करी, उनका आरक्षण नीति खत्म कर दी। यूजीसी के मामले में सब भंटाधार कर दिया, मजाक उड़वा दिया, गालियां दिलवाई इन्होंने दलित, पिछड़े, आदिवासियों को। तो ये वो आतंकी है और कहीं ना कहीं देश को बर्बाद कर रहे हैं। और इसकी बात और भाषा का कोई पता नहीं। कभी कहता है मैं बटान का बच्चा हूँ, कभी कहता मैं फलाना हूँ, कभी कहता मैं भाई बायोलॉजिकल हूँ, ऐसे ही हो गया नॉन वाइजर को, ये आसमान से टपका हो। भाई ये सवाल ये है कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया? क्या इसके पीछे क्या लग रहा है? जो 1 साल तक का भी टाइम मांगा, हुआ क्या? मतलब जो इस बीच इनको कुछ नहीं, इनको 5 राज्यों में चुनाव कराना था, जब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब इन्हें कमाना है, तो कारपेट जगत को कमाना है। तो भाई ना ईंधन की कमी है, ना पेट्रोल की, ना डीजल की। ये सभी जानते हो। ईरान ने कहा कि हम दे रहे हैं भारत के लोगों को, क्योंकि भारत की जनता हमारा सपोर्ट कर रही है। तो वहां से ईरान से कोई पेट्रोल, तेल कोई भी बंदित नहीं हुआ। ईरान दे रहा है, मगर ये अपने जो लाला बनिए हैं, जो भाजपा के लाला हैं, जो व्यापारी जनता पार्टी है, उनको ज्यादा फायदा और मुनाफा कराने के लिए ऐसी बातें कर रहे हो। देखना ये प्रधानमंत्री मोदी जब विदेश यात्राओं से लौटोगे तो निश्चित रूप से 10 से 15 रुपए ये डीजल, पेट्रोल सब पे बढ़ा देगा। और तेल की जो बात करा, तेल तो भाई हमारे देश के किसान तैयार करते हैं खाने का, तो किसानों का तेल क्यों नहीं खाएंगे भाई? उनका भी टोके बंद करा रहा है। और सोना तो भाई मंगलसूत्र की बात है, मंगलसूत्र हर एक आदमी अपने शादी ब्याह में गहने और बुरे वक्त के लिए गहने खरीदता है। मगर मोदी ये बताए इसका क्या मतलब है कि तेरे कहने पे खरीदेंगे, तेरे कहने पे खाएंगे, तेरे कहने पे मूतेंगे, तेरे कहने पे हंगेंगे। और हालत तो ये है कि तेरे शासन में मुसलमानों का डर दिखा दिखा के, और वो कट्टर हिंदू भूतनी के अंधभक्त हैं, अब सुअर पाल रहे हैं।
और सुअरों के साथ कटोरे में खा रहे खाना। खाना क्या खा रहे, सुअर तो खाता गू। तो अंधभक्त अब तुम गोबर से गू पे भी आ गए, तो तुम्हारी हालत है ये, तुम्हारे मुंह पे थू, तुम्हारा मोदी करवा रहा थू थू थू, तुम खाओगे अंधभक्त गू। लेकिन नंदा भाई अभी देखा तो यही जा रहा है ना कि कई जो है लोग साथ हैं उनके मोदी जी के, कह रहे हम भी 1 साल तक जो है नहीं सोना खरीदेंगे, हम मोदी जी का साथ देंगे। और मंगलसूत्र की बात कहाँ से आई? मंगलसूत्र के अलावा और भी तो गहने होते हैं भाई, लड़कियां और अंगूठियां जो है बनवाती हैं, कई जो हार बनवाती हैं, उन सबको मना किया, मंगलसूत्र पे आप ले जा रहे हैं बात को। हाँ, मनोरंजन के लिए खेल लेंगे भाई, मनोरंजन करो। अब देश में खाने पीने को तो है नहीं, तो मोदी जी कह रहे कोठे पे जाके मनोरंजन करो। तो हम लोग भूतनी के कहीं ना कहीं लहंगा चुन्नी नथनिया पहन पान के ये भी भूतनी के कोठे पे नाचने लगेंगे, पूरे खानदान को लेकर मुजरा करने लगेंगे। तो ये अंधभक्तों का वो है कहीं ना कहीं पूरा का पूरा अंधविश्वास। और जिनकी कह रहे हो जो मोदी जी के साथ है, ये वही अंधभक्त है जिन्होंने देश का भंटाधार कर रखा है और देश बर्बादी की ओर जा रहा है। बहन बेटियों की इज्जतें नीलाम हो रही है, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर को सरेआम देख लो आप, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे उड़ा दिए जा रहे हैं, और वहां कहीं ना कहीं ड्रग सप्लाई हो रहा है। कौन कर रहा है ड्रग सप्लाई? विदेशी लोग कैसे मणिपुर की धरती पे जमीन पे ऐसे रह रहे हैं, कहां से आ गए विदेशी लोग? वहां कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? वहां कहां गई ईडी सीबीआई जांच है? वहां कहां गई फोर्स? जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है तो 3.5 लाख केंद्रीय सुरक्षा बल पहुंच जाता है, मगर जहां देश की जमीन है, जहां हत्याएं हो रही हैं, जहां मानसरोवर की जगह घेर ली जाती है चाइना के माध्यम से, वहां पर क्यों नहीं भेजता? वहां क्या फटती है? तो मोदी 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 और देश की भारत माता रो दी है, ऐसी स्थिति आ गई है। तो मोदी को निश्चित रूप से अब देश की जनता मोदी के खिलाफ है। और जैसा कि अभी देखा, सांसद भी उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं इनके खिलाफ। सांसदों ने भी कहना शुरू कर दिया। एक सांसद अभी है जो देखिए सपा का था, वहां हमीरपुर महुआ उत्तर प्रदेश से अजेंद्र लोधी ने कहा कि मोदी तो हरामी है, हरामखोर है, निकम्मा है, हरामी, मतलब ऐसा शब्द सांसद ने कहा। अब उसका विरोध कर रहे हैं जितने अंधभक्त हैं, पुतले फूंक रहे हैं, कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सांसद के अंदर से देश की जनता की आवाज निकल गई है, जो बेचारे रोजमर्रा की रोटियों के लिए, रोजमर्रा की चीजों के लिए उनके लिए तरस रहे हैं, जो गालियां दे रहे हैं कि भाई ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना रोजगार है, ना सुरक्षा है, ना बहन बेटियों की इज्जत सलामत है। तो ये किसकी सरकार है? निश्चित रूप से ये आतंकियों की, भेड़ियों की, और चारों स्तंभ जो बिल्कुल बेकार कर दिए हैं। और यही हालत है कि 29 लाख वोट देश के न्यायाधीश ने जिस प्रकार घोटाला और घपला किया है, ये निश्चित रूप से देश की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। और हत्यारा कौन है? जिस प्रकार अगर पेट्रोल जो हवाई जहाज में लेके उड़ रहा मोदी, अगर विदेश यात्रा कर रहा हवाई जहाज से, तो सबसे बड़ा आतंकवादी देशद्रोही मोदी है।